बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब कैसे होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 5 की साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर है। लेट्स स्टार्ट। फिजिकल चेंजेस ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में तभी तब्दीलियाँ का मुशाहिदा। इन द प्रीवियस ग्रेड, पिछली जुमात में, वी हैव ऑलरेडी रीड ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ मैटर। हम पिछली जुमात में ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं वो मादा से बनती हैं। मैटर हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब हम ये जान लेते हैं कि मैटर क्या है। वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है वो मादा है, मैस है, मैटर है। द थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मादा की तीन हालतें हैं, ठोस, माया और गैस। इन विच द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट, जिनमें तमाम पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है, ज़रात की जो तरतीब है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हेयर वी विल स्टडी द फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िकली और केमिकली मादा एक दूसरे से कैसे अलग हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फ़िज़िकल एंड केमिकल चेंजेस क्या हैं। फ़िज़िकल चेंजेस ऐसी चेंजेस होती हैं जो ज़ाहिरी हालत और शक्ल की बिना पर होती हैं। स्ट्रक्चर की साख्त कैसी होगी, वो फ़िज़िकल चेंजेस होती हैं। और जो केमिकल चेंजेस हैं उनके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं कि कौन से और किस तरह के केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। फ़िज़िकल चेंजेस इन मैटर। इन फिज़िकल चेंजेस ओनली अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस मैटर चेंजेस, बाय केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। फ़िज़िकल में उसकी अपीयरेंस, उसकी ज़ाहिरी हालत और उसका स्ट्रक्चर जो है वो तब्दील होता है, जबकि केमिकल कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल वैसे ही रहती है जैसे वो होती है। एक्टिविटी 5.1, टेक 2-3 स्पून्स ऑफ साल्ट इन अ क्लीन बीकर और इन एनी डिश। आपने 2 से 3 चम्मच नमक लेना है किसी बीकर में या फिर किसी डिश में। बीकर और डिश जो हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लैब के अंदर इस्तेमाल होते हैं। पोर हाफ कप ऑफ वार्म वाटर इनटू द डिश। हाफ कप आपने आधा कप पानी जो है उसके अंदर, डिश के अंदर डालना है। एंड कीप इट स्टिरिंग टिल ऑल द साल्ट डिज़ोल्व। उसे उस वक्त तक हिलाते रहना है जब तक तमाम नमक जो है वो हल हो जाए। कैन यू सी द साल्ट। आपने देखा है कि साल्ट के अंदर कौन सी चेंजिंग आई हैं। हीट द बीकर आर डिश टिल ऑल द वाटर एवेपोरेट्स एज वेपर्स। आपने नमक को और पानी को बॉयल करना है और हीट करना है उस वक्त तक जब तक सारा पानी जो है वो बुखारात बनकर उड़ ना जाए। यू विल ऑब्जर्व दैट साल्ट इज़ प्रेजेंट इन द डिश। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि नमक जो है वो डिश के अंदर मौजूद है जबकि पानी जो है वो भाप बनकर उड़ चुका है। ये एक्टिविटी आप अपने घर में परफॉर्म करें। आप किसी भी सॉस पैन के अंदर पानी और नमक डिज़ोल्व करके उसे बॉयल करें तो आप देखेंगे कि पानी जो है वो उड़ जाएगा भाप बनकर और नमक जो है वो बाकी क्रिस्टल्स की फॉर्म में पीछे रहेगा। द डिज़ोल्विंग ऑफ साल्ट इन वाटर इज़ अ फिज़िकल चेंज। पानी के अंदर नमक को डालना और इसको डिज़ोल्व करना, हल करना जो है वो फिज़िकल चेंज है, उसकी ज़ाहिरी हालत को बता रहा है। इट ओनली चेंजेस द स्टेट ऑफ मैटर। ये सिर्फ इसने अपनी केमिकल जो स्टेट है, जो हालत है, उसको तब्दील किया है। बट मैटर हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज़ इज़ नॉट फॉर्म्ड। लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी नई प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फॉर्म नहीं हुई, जबकि उस मैटर के अंदर कोई नई प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नहीं परफॉर्म हुई। फिज़िकल स्टेट कैन बी रिवर्स्ड। फिज़िकल स्टेट जो है वो उसे दोबारा पीछे की जानिब ले जा सकते हैं, उसे दोबारा से परफॉर्म कर सकते हैं। यू सा इन द एक्टिविटी दैट आफ्टर द एवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर्स साल्ट रिमेन्ड देयर। आपने द एक्टिविटी में देखा है कि जैसे ही हमने पानी को बुखारात बनाकर वेपर्स में तब्दील किया था, साल्ट उसी के अंदर बाकी था, जबकि पानी जो था वो भाप बन के उड़ गया था। एक्टिविटी 5.2, टेक अ सॉफ्ट ड्रिंक एलुमिनियम कैन। आपने एक एलुमिनियम कैन लेनी है, देन क्रश इट विद अ हैमर, और आपने उसे क्रश करना है, तोड़ना है हैमर के साथ। हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी चेंज। क्या आपने उसके अंदर कोई तब्दीली देखी है। इट हैज़ ओनली स्क्वीज्ड। वो सिर्फ अपनी पहली वाली शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो चुकी है, उसके ऊपर डेंट्स पड़ गए हैं। शेप हैज़ चेंज। उसकी शेप जो है, उसकी शक्ल जो है वो तब्दील हो चुकी है। इन योर ओपिनियन, आपकी राय में, वट टाइप ऑफ चेंज इज़ दिस। ये कौन सी तब्दीली है। हैज़ द एलुमिनियम चेंज इनटू न्यू मैटर। क्या एलुमिनियम जो है वो किसी और मैटर में तब्दील हो चुकी है। इफ़ येस और नो देन कमेंट बिलो। चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की हालत में तब्दीलियाँ। एक्टिविटी 5.3, हीट सॉलिड वैक्स इन अ बीकर और डिश। आपने सॉलिड वैक्स को, मोम को हीट करना है बीकर में या फिर डिश में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या ऑब्जर्व किया है।
द वैक्स मेल्टेड एंड बिकेम लिक्विड। वैक्स जो है वो ठोस से लिक्विड में माया में तब्दील हो चुकी है। पोर द मेल्टेड वैक्स इन अ डिश एंड लेट इट कूल। अब आप उस वैक्स को किसी डिश के अंदर थोड़ी देर के लिए डालें, उनसे ठंडा करें। वट चेंज डू यू सी? आपने कौन सी तब्दीली देखी है? द वैक्स फ्रीजेज ऑन कूलिंग। वैक्स फ्रीज करने पर, ठंडा होने पर दोबारा जम गई है। एंड चेंजेस टू सॉलिड अगेन, और दोबारा ठोस में तब्दील हो गई है। द चेंजेस दैट अकर्ड इन आ वैक्स इज़ रिलेटेड टू द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। उसने दोबारा से जो अपनी शेप चेंज की है, अपनी जो हालत तब्दील की है, वो क्या है? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है। पहले वो सॉलिड थी, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई, फिर वो लिक्विड से प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। वो कौन से अमल हैं जो मैदा की हालतों में तब्दीलियाँ पैदा करते हैं? यू हैव सीन इन एक्टिविटी 5.3 दैट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर चेंजेस ऑन हीटिंग आर कूलिंग। आपने 5.3 एक्टिविटी में देखा है कि फिजिकल स्टेट्स जो है मैटर की, वो तब्दील हुई है हीट करने पर या फिर कूल करने पर। ड्यूरिंग द चेंजेस, तब्दीलियों के दौरान, इन स्टेट्स ऑफ मैटर, मैदा की हालतों में, फॉलोइंग प्रोसेसेस अकर, दर्ज झैल जो हैं अमल वो पैदा होते हैं। मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है? पिघलना क्या है? ऐसा अमल जिसमें सॉलिड को हम लिक्विड में, ठोस को माया हालत में तब्दील कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के कोई पत्थर नुमा कोई चीज़ होगी, जैसे कि नमक है, इसको हम लिक्विड स्टेट में माया हालत में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो शुगर है, वो भी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होती है, उसे हम जब बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग, वो हीट को अब्जॉर्ब करती है। यू हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन सॉलिड वैक्स वाज हीटेड। आपने ऑब्जर्व किया था जब सॉलिड वैक्स को, मोम को हीट किया गया था, इट चेंज्ड इनटू लिक्विड स्टेट, वो माया हालत में तब्दील हो गई थी। सिमिलरली व्हेन सॉलिड पीस ऑफ आइस अब्जॉर्ब्स हीट, जब बर्फ़ का ठोस हिस्सा जो है या ठोस टुकड़ा जो है हरारत को जज़ब करता है, इट बिकम्स वाटर बाय मेल्टिंग, तो वो पानी में तब्दील हो जाता है मेल्ट होकर। यू नो इन सॉलिड द पार्टिकल्स कीप ऑन वाइब्रेटिंग। आप जानते हैं कि सॉलिड के अंदर जो उनके ज़रात हैं वो वाइब्रेट करते हैं, लाइक सेल फोन, बट रिमेन एट फिक्स्ड पोजिशन, लेकिन अपनी जगह पर कायम रहते हैं। व्हेन अ सॉलिड गेट्स हीट, जब किसी ठोस को हरारत दी जाती है, इट्स पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर, तो उसके ज़रात जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। एंड डू नॉट रिमेन एट देयर पोजीशन, और अपनी जगह पर कायम नहीं रहते। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम बिकम वीकर, और उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमज़ोर हो जाती है, वो कम हो जाती है। एंड दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और वो एक दूसरे से दूर दूर मूव करते हैं। थस अ सॉलिड इज़ चेंज्ड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, जिसकी वजह से सॉलिड जो है वो लिक्विड, सॉलिड जो ठोस जो है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है माया में, लिक्विड हालत में। सॉलिड, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, बीकर के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के, वो एक दूसरे के नज़दीक हैं। यहाँ पर जैसे ही उनको हीट किया है, उन्होंने हीट अब्जॉर्ब किया है, तो उनके पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो गए हैं। फ्रीजिंग, जमाना, वट हैपन्स व्हेन वाटर इज़ कीप्ड इन अ फ्रीज़र। क्या होता है जब हम पानी को फ्रीज़र में रखते हैं? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान, हीट इज़ लॉस्ट फ्रॉम वाटर, पानी में से हरारत चली जाती है। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स बिकम स्लोअर, जिसकी वजह से इसके ज़रात की जो हरकत है वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। एंड दे कम क्लोजर टू ईच अदर, और वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स बिकम स्ट्रॉन्गर, और उनके ज़रात के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत तेज़ हो जाती है। थस द लिक्विड इज, जिसकी वजह से लिक्विड जो है चेंज्ड इनटू सॉलिड, माया से वो सॉलिड में तब्दील हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, इस अमल को फ्रीजिंग कहते हैं। ये जो है मेल्टिंग का रिवर्स्ड प्रोसेस है। मेल्टिंग में क्या था कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था, जहाँ पे लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। बॉयलिंग, व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड कॉन्टीन्यूसली, जब किसी माया को मुसलसल हरारत दी जाती है, द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स बिकम फास्टर, तो इसके ज़रात के दरमियान हरकत जो है वो तेज़ हो जाती है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीजेज, और उसके पार्टिकल्स के दरमियान, ज़रात के दरमियान जो फासला होता है वो बढ़ जाता है। ड्यू टू दिस
द लिक्विड इज चेंज टू वेपर्स आर गैस, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो गैस हालत में या फिर बुखारात में तब्दील हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग, इस अमल को बॉइलिंग कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिक्विड जो था इसे हीट किया गया तो ये गैस के पार्टिकल्स में चेंज हो गया और इनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेसिस प्रेजेंट हैं। Vibration. You must have observed that if water falls on the floor, आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जब पानी ज़मीन पर गिरता है, आफ्टर सम टाइम द फ्लोर बिकम्स ड्राई, कुछ देर बाद जो है वो फर्श गीला हो जाता है। इवेपोरेशन. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इफ़ वाटर फॉल्स ऑन द फ्लोर, आपने अक्सर ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब पानी ज़मीन पर या फ़र्श पर गिरता है, आफ्टर सम टाइम द फ्लोर बिकम्स ड्राई, तो फ़र्श जो है वो कुछ देर बाद खुश्क हो जाता है। वाई डज़ इट हैपन, ऐसा क्यों होता है? फ्राम वेट सर्फेसिस, गीली जगहों पर वाटर कॉन्टीन्यूसली मूव्स इनटू द सराउंडिंग एयर, पानी जो है वो मुसलसल अपनी सराउंडिंग एयर में मूव करता रहता है, इर्द गिर्द की हवा के अंदर मूव करता रहता है। This process occurs continuously from the surface of canals, lakes, rivers and oceans etc. ये अमल जो है गीली जगहों पर, नमी वाली जगहों पर जैसा कि दरियाओं, नहरों, समंदरों पर होता है। द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन, पानी जो है वो वाटर वेपर्स में जब तब्दील होता है उसे इवेपोरेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस आल्सो टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्नो, ये अमल जो है ये सर्दियों में भी होता है, स्नो सर्फेसिस पर भी होता है। स्नो क्या होती है? बर्फ़बारी। एंड फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स, और पौधों के पत्तों में से भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये दरियाओं का पानी, समंदरों का पानी जो है ये भाप बनकर आसमान पे जाता है, तो यही पानी जो है बुखारात बनकर ज़मीन पर वापस भी आता है बारिश की सूरत में। कंडेंसेशन. व्हेन यू ड्रिंक कोल्ड वाटर और कोल्ड ड्रिंक इन अ ग्लास, जब आप किसी ग्लास के अंदर ठंडा पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, यू सी वाटर ड्रॉप्स एट द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द ग्लास, आपने देखा होगा कि ग्लास की एक्सटर्नल सरफेस पर, बाहर की सतह पर नमी आ जाती है। फ्रॉम वेयर दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैज़ कम, पानी के ये ज़रात कतरे कहाँ से आते हैं? व्हेन वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर टच द कोल्ड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द ग्लास, जब पानी के बुखारात हवा में मौजूद होते हैं तो वो ग्लास की सतह के साथ अटैच करते हैं। दे लॉस्ट हीट, जिसकी वजह से वो हीट लॉस्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट दीज वाटर वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड, जिसके नतीजे में वो पानी के कतरे लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं। एंड स्टिक विद अ एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द ग्लास, और ग्लास की बैरूनी सतह के साथ स्टिक हो जाते हैं, अटैच करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इस अमल को कंडेंसेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ठंडा पानी पिया है या ठंडा पानी लिया है, आपने उसे कुछ देर के लिए रख दिया है, तो आप कुछ देर बाद देखेंगे कि उस गिलास के बाहर पानी गिरा होगा या फिर ग्लास के बैरूनी सतह पर वो पानी अटैच किया होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हवा में जो है पानी के बुखारात मौजूद हैं, वो बुखारात जो हैं पानी के ग्लास की सतह के साथ अटैच करेंगे और उसको हीट अप कर देंगे, वो अपनी हरारत जो है वो लूज़ कर देगा, हरारत निकालेगा, जिसकी वजह से वो ठंडा पानी गर्म हो जाता है और कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। हमारा आज का टॉपिक यहीं पर था। इसी के साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ी अमानिल्लाह।